यूट्यूब चैनल में हम कक्षा 7 विषय गणित भिन्न एवं दशमलव भिन्न की प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले और दूसरी क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग पिछली क्लास में हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? ये हमारे पास दिया गया है, वर्ग दिया गया है। अब हमको इसको चेक करना है कि क्या जादुई वर्ग है। तो इसमें हम लोगों को प्रत्येक पंक्ति को जोड़ना है और प्रत्येक स्तंभ को जोड़ना है, प्रत्येक विकर्ण को जोड़ना है और ये देखना है कि क्या सभी का मान समान आता है। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति का योग ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति का योग, पहली पंक्ति ये है 4/11 धन 9/11 धन 2/11। तो 4/11 धन 9/11 धन 2/11 सबका हर समान है, तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। 4 धन 9 धन 2 बटे हो गया 11, तो 9 4 13 2 15, ये 15/11 हो गया। दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति ये है 3/11 धन 5/11 धन 7/11, इसका भी हर समान है, तो 3 5 8 7 15, ये भी 15/11 हो गया। तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति ये है 8/11 धन 1/11 धन 6/11, हर समान है, तो 8 1 9 6 15/11 हो गया। पहले स्तंभ का योग, ये पहला स्तंभ है 4/11 धन 3/11 धन 8/11, 4/11 धन 3/11 धन 8/11, हर सबका समान है, तो जोड़ लेते हैं अंश को। 4 3 7, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, ये 15/11 हो गया। दूसरे स्तंभ का योग, दूसरा स्तंभ ये 9/11 धन 5/11 धन 1/11, 9/11 धन 5/11 धन 1/11, सबका हर समान है, तो अंश को जोड़ लेंगे। 9 5 14 1 15/11। तीसरे स्तंभ का योग, तीसरा स्तंभ ये है 2/11 धन 7/11 धन 6/11, 2/11 धन 7/11 धन 6/11, हर समान है, तो 7 2 9 6 15/11। पहले विकर्ण का योग, ये हमारा पहला विकर्ण है 4/11 धन 5/11 धन 6/11, 4/11 धन 5/11 धन 6/11, ये हो गया 15/11। दूसरा विकर्ण ये है 2/11 धन 5/11 धन 8/11, ये हो गया 15/11। अब यहाँ पे पहली पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति का योग, पहले स्तंभ का योग, दूसरे स्तंभ का योग, तीसरे स्तंभ का योग और पहले विकर्ण का योग, दूसरे विकर्ण का योग, सबका मान 15/11 है, अतः ये जादुई वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है, कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हमारा कागज कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार कागज का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितनी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह पे लंबाई 12 सही 1/2, चौड़ाई की जगह पे 10 सही 2/3 रख दिया। अब हम इसको विषम भिन्न बनाते हैं, तो 2 बरहम में 24 1 25, ये हो गया 25/2, धन लगा हुआ है। 2 3 दहम 30 2 32/3। अब यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 6 को, 2 3 6, 3 बार गया, 3 से किस में गुणा करेंगे 25 में, तो 25 3 75। यहाँ पे प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 से 32 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 2 दूनी 4 2 3 6 64। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9 7 6 13, ये 2 गुणे 139/6 हो गया। अब 2 से काट देते हैं, 2 1 2 2 3 6, ये हो गया 139/3। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न बदलने के लिए 139 को 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, एक आया यहाँ पे 9 उतरा, 3 छंग 18, 8 1 9, तो जो बार जाता है उसको सही में लिखते हैं और जो शेष होता है उसको अंश में जिससे भाग देते हैं हर में, तो ये हो गया 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। ये आयताकार कागज का परिमाप हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में, पहला आकृति हमारे पास ये दी गई है, पहला त्रिभुज ABE
यानी कि ए बी ई का परिमाप निकालना है। आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत हमारा बी सी डी ई ये है, परिमाप ज्ञात कीजिए। और इसमें बताना है कि किसका परिमाप ज्यादा है। सबसे पहले हम ए बी ई का परिमाप निकालते हैं। ए बी ई परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग। ये ए बी त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए। तो ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए। ए बी का मान है 5/2 धन बी ई 2 सही 3/4 धन ई ए 3 सही 3/5। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम विषम भिन्न बनाएंगे। 5/2 4 दूनी 8 3 11/4 धन 5 3 15 3 18/5। 2 4 5 का लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 2 से भाग देंगे 20 को, 2 धामा 20, 10 पचे 50। 4 से भाग देंगे 20 को, 4 पंचे 20, 5 बार गया। 5 से 11 में गुणा करेंगे तो 11 पचे 55। यहाँ पे धन है तो धन लगेगा। 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 से 18 में गुणा करेंगे तो 18 चौक 72। अब सबको जोड़ देंगे। 0 धन 5, 5 2 7 हो गया, 5 5 10 7 17, 177/20 हो गया। अब इसको हम मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 177 को भाग देंगे 20 से, 20 अट्ठे 160, ये 7 हुआ, 6 1 7। जो अब ये 17 20 से कम है तो कितना बार गया 8। इसको सही में लिखेंगे और जो शेष बचा हुआ है इसको अंश में, 17 भाग जिसे दिए हैं उसको हर में रखेंगे। इस प्रकार से हो गया 8 सही 17/20। ये किसका परिमाप हो गया? त्रिभुज ए बी ई का परिमाप हो गया। अब हमको आयत बी सी डी ई का परिमाप निकालना है। तो बी सी डी ई आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर ये लंबाई है, चौड़ाई है 7/6। ठीक है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप हम लोग निकाल लेते हैं। ये हुआ 2 लंबाई धन चौड़ाई। 2 × होल टू 3/4 प्लस 7/6। इसको विषम भिन्न बनाएंगे। 4 दूनी 8 3 11/4 धन 7/6। 4 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा। अब 4 से भाग देंगे 12 को, 4 3 12, 3 से 11 में गुणे करेंगे 33 आएगा, प्लस 6 दूनी 12 2 7 14। जोड़ लेंगे इसको, 4 3 7 3 1 4 47। 2 से इसको भाग देंगे, 2 करने में 2 2 6 12, ये 47/6 हो गया। इसको मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 47 को किससे भाग देंगे, 6 से, 6 7 42, ये 5 शेष बचा, तो ये हो गया 7 सही 5/6। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, किसका परिमाप ज्यादा, किसका परिमाप ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इसका त्रिभुज का परिमाप 177/20 आया है, 177/20, और इसका परिमाप कितना आया है, 47/6। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। हर को समान करने के लिए दोनों का लासा निकालेंगे। लासा ऐसे निकालते हैं 20 6, 2 से भाग देंगे 2 दहम्मा 20 और 2 तिहाई 6, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 3। अब इसको 3 से काटेंगे, 5 3 1 हो जाएगा। अब इसको 5 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, एलसीएम इसका 60 60 हो गया। हर इसको समान करेंगे तभी हम बड़ा छोटा पता कर पाएंगे। 20 तिहाई 60, 3 बार गया, 3 से इसमें गुणा करेंगे 177 में, तो 3 7 21, 3 7 21, 21 2 23, 3 करें 3 2 5। अब यहाँ पे 6 से भाग देंगे, 6 दहम्मा 60, 10 से गुणा करेंगे 47 में तो ये 470 आए। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, 531, क्योंकि हर तो समान है, 531 बड़ा है 470। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 531 बड़ा है तो ये हमारा बड़ा हो गया। ये किसका है परिमाप, त्रिभुज का। तो इसलिए यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप आयत BCDE के परिमाप से ज्यादा है, क्योंकि 170/20 जो है
वो त्रिभुज का परिमाप है और ये 47/6 आयत का परिमाप है, तो त्रिभुज का परिमाप जो है आयत के परिमाप से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जोड़ना चाहता है। तस्वीर 7 से 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 से 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट-छांट की जानी चाहिए? यानी कि जो तस्वीर है उसकी चौड़ाई 7 से 3/5 है, जिस फ्रेम में रखना है वो 7 से 3/10 सेंटीमीटर की है। तस्वीर की चौड़ाई कितनी है? 7 से 3/5 सेंटीमीटर। फ्रेम की चौड़ाई कितना है? 7 से 3/10 सेंटीमीटर। तो तस्वीर की चौड़ाई ज्यादा है, फ्रेम में हमको रखना है, तो कितनी ज्यादा है? तो इसमें तस्वीर की चौड़ाई में से फ्रेम की चौड़ाई को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसी को काटना पड़ेगा। तो तस्वीर में की गई काट-छांट बराबर तस्वीर की चौड़ाई माइनस फ्रेम की चौड़ाई। तस्वीर की चौड़ाई आपको दी गई 7 से 3/5 माइनस 7 से 3/10, तो 5 7 35 3 38/5 माइनस 10 7 70 3 73/10। 5 और 10 का लासा 10 हो गया। 5 दूनी 10, 2 से 38 में गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 3 6 1 7 माइनस 10 91 10 73 हो गया। 76 में से 73 घटाएंगे 3/10 आएगा। यानी कि 3/10 हमको क्या करना पड़ेगा? तस्वीर की चौड़ाई में से निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वो फ्रेम में बैठेगी। क्वेश्चन नंबर 7, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका हिस्सा ज्यादा था? कितना ज्यादा था? तो रितु द्वारा खाया गया भाग कितना है? 3/5। तो सोमू ने कितना खाया? 1 में से 3/5 को घटा देंगे तो ये आएगा 2/5। तो सोमू ने कितना खाया? 2/5। अब यहाँ पे देखिए 3/5 है और ये 2/5 है, इसमें कौन बड़ा है? 3/5, क्योंकि हर समान है तो 3 बड़ा है 2 से। तो 3/5 भाग कौन खाया है? रितु ने खाया है। तो रितु द्वारा खाया गया अधिक भाग, तो 3/5 में से 2/5 को घटा देंगे तो 1/5 आ गया। तो रितु का भाग सोमू से 1/5 भाग अधिक था। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज्यादा था? तो माइकल द्वारा लिया गया समय 7/12 घंटे, वैभव द्वारा लिया गया समय 3/4 घंटे। हम दोनों के हर को बराबर करना चाहते हैं, तो 3/4 में कितने से गुणा कर दें कि इसका भी हर 12 आ जाए? तो हम 3/3, 3 से अंश में गुणा कर रहे हैं, 3 से हर में गुणा कर रहे हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम हर 12 करने के लिए इसे गुणा कर रहे हैं, तो 3 त्रिका 9, 4 3 12। अब यहाँ 7/12 है, ये 9/12 है। तो 7/12 है, 9/12 हर समान है, 7 छोटा होगा 9 से, और 9/12 किसके द्वारा लिया गया समय है? वैभव द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया। और कितना अधिक समय लिया? तो वैभव द्वारा लिया गया अधिक समय 9/12 माइनस 7/12, 2/12, 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 6 12, 1/6। यानी कि वैभव द्वारा कितना समय अधिक लिया गया? 1/6 घंटे। यही हमको ज्ञात करना था। आज की वीडियो में बस इतना ही।